वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लिया है। ठीक। अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं जीपीएस। और जीपीएस कहाँ का है? वो अमेरिकन बेस्ड है, टोटली अमेरिकन बेस्ड है। और अमेरिका जो यूएसए में है, जो यूएसए का है जीपीएस, वो ओवरऑल पूरी दुनिया में है। जो नेविक जो सिस्टम जो बनाया गया है, जो इंडिया ने जो नेविगेशन सिस्टम बनाया है, उसका नाम रखा है नेविक। और ये जो नेविक है, ये स्थायी है, मतलब एक ही प्लेस के लिए बनाया गया है, एक ही प्लेस के लिए वो सर्च करता है। ठीक। जो अमेरिका का है, जो यूएस का जो जीपीएस है, वो ग्लोबल है। वो जो उसकी सैटेलाइट है तो मूव करती रहती है। ठीक। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इंडिया को नेविगेशन सिस्टम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब कारगिल वॉर हुआ था तो इंडिया ने हेल्प मांगी थी यूएसए से कि अपना जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हमको एक्सेस करने की परमिशन दीजिए, क्योंकि हमको जो वॉर में हेल्प चाहिए। तो वहां पे अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। बट उसी समय और अमेरिका ये भी कहता है कि आप हमारा जीपीएस इस्तेमाल करिए और हम आपको हेल्प करेंगे, बट वो एंड मौके पे वो हेल्प नहीं करता। इसीलिए इंडिया को अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है। जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम, उसका नाम है नेविक। ठीक। नेम है वो क्या है? नेविक है। ठीक। और ये इंडिया का पहला नेविगेशन सिस्टम है। ठीक। ये इसको बोलते हैं क्या है? जो ये सिस्टम जो बनाया है, नेविक जो है सिस्टम जो है, ये कौन सा किस टाइप का सिस्टम है? ये टू रिलीजन सिस्टम है। टू रिलीजन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होते हैं। मान लीजिए हमारा इंडिया है। ठीक। इंडिया में ये एक रीजन में ही काम करता है, ये रीजन में ही वर्क करता है, थ्रू आउट इंडिया जो वर्ल्ड नहीं काम करता। देखिए, दो ही अभी तक सैटेलाइट बनाई गई हैं, दो ही कंट्री ने अपने अपने खुद के लिए जो रिलीजन सिस्टम बनाया है, टू रिलीजन सिस्टम सैटेलाइट बनाया है। वो कौन सा है? पहला इंडिया है, दूसरा है जापान। ठीक। जापान का जो रिलीजन नेविगेशन सिस्टम है, उसका नाम है कुजैक, QZSS इसका नाम है। और इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, जो टू रिलीजन काम करता है, वो है नेविक। ठीक। ये दो ही कंट्री हैं जो रिलीजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को बनाया है। और अगर हम ग्लोबल बेस्ड सिस्टम की बात करें, उसमें कौन कौन आ जाता है? उसमें आ जाता है यूएसए, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका बोलता है जीपीएस। ठीक। रशिया की बात करें, उसको बोलते हैं ग्लोनस। ठीक। अगर हम लोग बात करें यूरोप यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, उसके पास है गलीलो, GALILEO। ठीक। अगर हम लोग बात करें चाइना की बात करें, चाइना के पास भी ग्लोबल है, उसको बोलते हैं BDO, BIEDO, ये चार जो बेस्ड हैं, चाइना, यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, इसको बोलते हैं ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम। ये मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक। इनकी सैटेलाइट मूव करती रहती हैं। और जो रिलीजन बेस्ड सिस्टम होते हैं, वो दो ही कंट्री के पास है, वो इंडिया है और जापान है। ठीक। अब अब इंडिया ने एक नया मूव किया है कि जो नेविगेशन सिस्टम है, उसको आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा। अब ये कैसे लिंक होगा? जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं सेंटर पे, तो वहां पे आपका क्या होता है? बायोमेट्रिक होता है। ठीक। पहला होता है बायोमेट्रिक किया जाता है। दूसरा क्या होता है? आपकी फोटो खींची जाती है, फोटो क्लिक होती है। थर्ड आपका होता है आई स्कैनर, जो आई है जो आंखों का है, उसको स्कैन किया जाता है। अब इसी तीनों डिवाइस में क्या है? नेविगेशन सिस्टम को लिंक किया जाएगा। ठीक। आप अभी तक क्या होता था कि जीपीएस के साथ उसको लिंक किया जाता था, वो डेटा किसको कौन कलेक्ट करता था? जीपीएस कलेक्ट करता था। ठीक। अब ये नेविक के साथ लिंक किया जाएगा, नेविगेशन के साथ, सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा। वो आपकी डिटेल को स्टोर करेगा, आपने कहाँ पे आधार कार्ड बनवाया है, कब बनवाया है। ठीक। ओवरऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक। ये इंडियन बेस्ड है। और गवर्नमेंट एक और मूवमेंट, मतलब एक और मूव करने गई है कि आप जो भी 5G मोबाइल आएंगे, ठीक, उसमें भी बोला जा रहा है कि नेविक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जीपीएस को पूरी तरह किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। मतलब बैन नहीं, एक तरफ से कह लीजिए आप, उसको यूज में नहीं लाया, क्योंकि अब इंडिया डिपेंड नहीं होना चाहता है किस पे? यूएसए पे। ये खुद के, अब इंडिया खुद का अपना जो भी ओवरऑल जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही है इंडिया में, डिपेंड कर रहा है जो यूएसए पे, उसको अब इंडियन बेस्ड करने जा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले वो आधार कार्ड को एनरोलमेंट करेगा, आधार कार्ड में इसको लिंक करेगा, देन। और अब ये सेलफोन में देखिए लिखा है, सेलफोन मेकर जो इंडिया में है, जो सेलफोन बना रही हैं, अब जो भी डिवाइस हो रहे हैं, 5G डिवाइस आ रही है, उसमें भी नेविक को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक। इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक। और अब ये नेविक किस किस में इस्तेमाल हो रहा है? नेविक देखिए, अभी नेविक पहले से इस्तेमाल हो रहा है ऑलरेडी, किसमें? डिजास्टर अलर्ट में। ठीक। डिजास्टर, जब जब डिजास्टर होता है, कोई अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड आती है, तो उसमें नेविक का इस्तेमाल हो रहा है, पहले से ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। और गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये कहा कि हम अभी आधार कार्ड के साथ लिंक करके देखेंगे, आधार का एनरोलमेंट डिवाइस के साथ लिंक करके देखेंगे कि ये वर्क सही से अच्छा कर रहा है, प्रोसेस
इसका मतलब फर्स्ट स्टेज आधार कार्ड इनरोलमेंट से इसको स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद जो 5G मोबाइल आ रहे हैं उनमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो भी कंपनी जितनी भी कंपनी है उनको बोला गया आप जीपीएस बेस्ड मोबाइल मत बनाइए, आप नेविक बेस्ड जो नेविगेशन सिस्टम उस पर बनाइए। ठीक, ओवरऑल इसमें क्या है, सब डिवाइसेस आएंगी। लेकिन करंटली द आधार कार्ड इनरोलमेंट किट हैज यूज्ड टू कलेक्ट द वेरी पर्सनल डिटेल लिंक टू द जीपीएस। देखिए अब मैंने आपको बोला ना, जो अभी भी जो आधार कार्ड जो भी डिवाइस होती है वो किससे लिंक है, जीपीएस से, और जीपीएस से हमारा पर्सनल डेटा और को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक, अब क्या आ गया है, नेविक ऑफर 2 सर्विसेज। कौन सा, पहला होता है स्टैंडर्ड सर्विस, तो एसपीएस, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस फॉर सिविलियन यूजर के लिए, और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर पर्टिकुलर यूजर, स्ट्रेटेजिक यूजर के लिए होता है। ठीक, तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी का महत्व है। क्या कौन सा है कि मेगा हर्ट्ज में, देखिए जो सर्विस होंगी 2 सर्विस, तो बोथ में क्या होगा, इसमें 1176.45 मेगा हर्ट्ज जो सर्विस होगी वो इसको बोलेंगे L5। ठीक, और दूसरा होगा एस बैंड, इसकी जो मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी 2000 के ऊपर होगी। ठीक, 2498.028 मेगा हर्ट्ज के पास होगी। ठीक, और जो नेविगेशन जो एरिया है, जो नेविगेशन सिस्टम है वो किसको कवर करेगा, वो पर्टिकुलर इंक्लूड इंडिया एंड इंडिया के आगे जो इंडिया का जो मैप है ना। ठीक, जो अगर इंडिया का मैप देखें, हम पूरा इंडिया का जो मैप देखें उसके आसपास, अगर ये इंडिया का मैप पूरा है तो इसके आसपास कितना एरिया, 1500 किलोमीटर तक एरिया को ये क्या करेगा, कवर करेगा, कैप्चर करेगा। ठीक,